आज की वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की पूरी एक लाइफ स्टोरी है। ज़िंदगी के अब तक जो 24 साल गुज़रे हैं वो कब और कहाँ कैसे गुज़रे वो आपसे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अली हमज़ा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक ब्यूटीफुल सिटी सराय से है और हमारा गांव सराय से तकरीबन 20 किलोमीटर ईस्ट की जानब है। हमारे गाँव की ख़ास बात ये है कि इसके अराउंड में हरे-भरे जंगल जो है वो मौजूद है। बहुत ही दिलकश और हसीन नज़ारों वाली जगह नेचुरली तौर पर मौजूद है। इसी फ़ॉरेस्ट की एक साइड आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर जो कि खारियाम है उससे मिलती है। विलेज की बात करें तो विलेज अपने नाम की तरह यूनिक है, जैसे इसका नाम है किनारा। इसके चारों तरफ मौजूद घने और बड़े जंगलात की वजह से शायद इसका नाम है किनारा, यानी कि जंगल का किनारा। यहाँ पे तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग जो है वो रहते हैं और हर तरह के लोग रहते हैं। पुराने ख़यालात के लोग भी रहते हैं और देसी लोग रहते हैं। तकरीबन माल मवेशी रख के डेली उनको खूबसूरत जंगलों में लेके जाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये सादा मिजाज लोग शाम को उनको वापस घर लेके आते हैं। विलेज के सादा लोगों के साथ बैठना, बात करना और इनके साथ ज़िंदगी जीना एक अपना ही मज़ा है। इसी विलेज का एक खूबसूरत दिन 1 जनवरी 2000 जब शबीर साहब के यहाँ होती है दूसरे फर्जंद की पैदाइश और घर का ये लाडला बेटा और इसका नाम रखने के लिए कोई कहता है इसका नाम अली रज़ा होना चाहिए और कोई मुस्तफ़ा के नाम की सजेशंस देता है, लेकिन अम्मी जान मेरा नाम अली हमसा रख देती हैं। इसी के साथ अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बात करूँ तो हमारे मोहल्ले में ही एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था और मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था करता। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही मेरा पहला स्कूल था और मुझे स्कूल में जाना और पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हत्ता कि मैं क्या करता स्कूल जाता और स्कूल की ही छत से फरार हो के डेली फूफो के घर और वहाँ से फिर अपने घर आ जाता। और स्कूल में मेरे लिए 2-4 लोगों की सिक्योरिटी पक्की होती थी, जो 2 लोग गेट पे रहते थे और 2 लोग सीढ़ियों के ऊपर। फिर एक दिन अम्मी जान के हाथ की खूब कुट खाने के बाद मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मुझे इस गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। दूसरे दिन अम्मी जान ने मेरा बैग उठाया और मुझे उसी स्कूल छोड़ के आए और वहाँ पे मुझे इतनी कुट पड़ी कि उसके बाद और आज तक मैंने कभी छुट्टी नहीं की। स्कूल की ये लाइफ जहाँ मैंने पहली प्राइमरी क्लास तक की एजुकेशन कंप्लीट की, येलो लिबास में बै स्कूल जाना आना कैसा लगता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। प्राइमरी तक भी उस स्कूल पे जाके भी मेरा पढ़ाई में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मेरा ज़्यादातर जो दिल है वो खेल-कूद में दोस्तों के साथ ही रहता था। एक्चुअली मैं इस स्कूल इसीलिए गया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे साथ इसी तरह रोज़ाना क्रिकेट खेलते थे, वो उधर पढ़ते थे। तो मैंने वो स्कूल जॉइन कर लिया। गाँव की ये सादा-सी ज़िंदगी जिसमें जिसमें बहुत प्यार करने वाले लोग और हर तरह बगैर किसी टेंशन के रहना, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की लाइफ़ थी। ये मेरा प्राइमरी स्कूल था जहाँ से मैंने पहली 5 क्लासें जो है वो कंप्लीट की। यही वो फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से मैंने इस प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट में गया और क्रिकेट में तो जान बसती थी। बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक था और खेलता भी था। इस जगह में बहुत सी मेमोरी हैं, जब भी विज़िट करता हूँ तो ऐसे एक टाइम सा रुक सा जाता है। ज़िंदगी के जो नादानी के 5 साल थे वो सारे के सारे यहाँ गुज़रे। लिहाज़ा यहाँ पे 5 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं चला जाता हूँ मुस्लिम साइंस अकेडमी जग्गू स्कूल। ये स्कूल जहाँ पे मैंने 6 से लेकर 10 तक जो है वो तालीम हासिल की और डिफरेंट तरह के टीचर्स और पढ़ना कहाँ से सीखा वो मैंने इसी स्कूल से सीखा। इससे पहले तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं। पढ़ना मैंने इस स्कूल से सीखा। 6th क्लास में मुझे बहुत मेरी पिटाई होती थी, फिर जाके मैंने सीखा कि पढ़ते कैसे हैं। ये हमारा क्लासरूम था, इसकी रौनकें भी अपनी थी और मैं फर्स्ट बेंचर था। अपनी क्लास का एक नालायक बच्चा और अपनी क्लास का एक टॉपर तक का मैंने यहाँ पे सफ़र तय किया है। इसी क्लास से मैंने 10th क्लास तक की तालीम हासिल की और डिफरेंट किस्म के एनुअल फंक्शंस के ऊपर परफ़ॉर्म भी करता रहा और अटेंड भी करता रहा। ये कुछ पिक्स हैं जो उसी एनुअल फंक्शन की 10th क्लास की पार्टी की हैं, जहाँ पे मैं अपनी ये पिक देख के डर गया। लेकिन मुझे हौसला हुआ जब मैंने अपने दोस्त की ये पिक्चर देखी। यहाँ पे मैंने एनुअल स्पीच की और आखिरी कुछ दिनों में यहाँ पे पिक्स बनाई और घर आ गए। रिज़ल्ट जब आया तो मेरे बाबा ने मुझे ये एक बाइक गिफ्ट की जो कि मुझे बहुत पसंद है और आज तक मेरे पास है। इसके बाद मेरा एडमिशन हो जाता है सराय आलमगीर के इस कॉलेज में और इस कॉलेज की भी क्या ही बात है। यहाँ पे भी बहुत से फ्रेंड्स और बहुत से टीचर्स के साथ बहुत सी बेहतरीन किस्म की जो यादें हैं वो वाबस्ता हैं। स्पेशली मेरी ये पिक्चर जो मेरे फ़ेवरेट टीचर्स के साथ हैं।
पहले ही दिन जब मैं एडमिशन के लिए गया तो मैंने कॉलेज की ये पिक्स बनाई और जाके देखी कितने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है और बहुत ही अच्छे-अच्छे फेलोज़ भी मिले, जिनके साथ मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं। इस कॉलेज के बारे में प्राउड की बात मेरे लिए ये है कि जिस कॉलेज में मैं 2 साल के लिए पढ़ के आया, उसी कॉलेज में एज़ अ लेक्चरर केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर के बाद जो है वो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और इस कॉलेज में तकरीबन 1 साल तक मैंने टाइम जो है वो सर्व किया एज़ अ लेक्चरर केमिस्ट्री। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाना मेरे लिए वाक़ई बहुत प्राउड की बात थी। ये कुछ पिक्स हैं जहाँ पे 2014 से लेकर हर दफ़ा देखेंगे आप क्रिकेट का जो है वो मैं बहुत बड़ा फ़ैन। ज़िंदगी नादानियों से गुज़र कर कब कितनी सीरियस हो गई और इतनी जो है वो प्रोफ़ेशन हो गई, ये इसका तो पता ही नहीं चला। लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स भी आए। देखें, एक लाइफ होती है इंसान की, तो हम उस लाइफ में इंसान के लिए डिफरेंट किस्म के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ ऐसे एडवेंचर्स होते हैं जो इंसान का वेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मेरी लाइफ भी बिल्कुल इतनी इजी चल रही थी। इजी क्या, उस वक्त लाइफ का तो कुछ पता नहीं था कि लाइफ क्या होती है। एक्चुअली वो मौज मस्तियाँ, शाम को 7 बजे सोने वाले बच्चे, सुबह उठ के बंटे लेके गली में जाने वाले बच्चे, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे बातें करनी या खेल कूद, सब कुछ उस लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त पार्ट था जो गुजर चुका है। और सब उसको जो है वो मिस करते हैं और कहते हैं कि काश वो मेरा बचपन जो है वो वापस आ जाए। लेकिन लाइफ में जो है कुछ सीरियस एडवेंचर्स भी होते हैं, जो जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जिससे जो है वो आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब देखें, पूरी लाइफ थी और बचपन से लेकर अभी तक जहाँ तक आपने देखा है, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। क्रिकेट का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और डिफरेंट किस्म की गेम्स। बस कॉलेज स्कूल भी इसीलिए जाता था कि चलो बच्चों के साथ जो है वो दोस्तों के साथ सॉरी खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। हाँ, छुट्टी मैंने कभी नहीं की थी क्योंकि उस स्कूल में जब गया तो गवर्नमेंट टीचर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे ठीक मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट की, उसके बाद मैंने कोई छुट्टी नहीं की। तो इन शॉर्ट मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन एक हुआ। अब ये मेरा बचपना ही ख़त्म नहीं था हो रहा और मैं सेकंड ईयर में तक पहुंच गया था। हुआ कुछ यूँ कि उस वक़्त मेरे बाबा जो हैं वो ओमान हुआ करते थे और ओमान में उनकी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। तो वो काफ़ी टाइम से उधर थे और उनको अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ भी थी। तो डायबिटीज़ की वजह से जो है उनकी अक्सर तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। 2018 की बात है जब भाई मेरे जो बड़े हैं वो बाबा के पास गए। तो उसके बाद जो है वो बाबा कह रहे थे कि मैं भाई को थोड़ा-सा ट्रेन करके, बिल्कुल भाई भी मेरी तरह ही था कि वो भी ऐसे ही खेल-कूद में ही बड़ा हुआ। हम ज़्यादा लाडले ही थे, वैसे सब लाडले होते हैं। अपने-अपने बस स्टोरी बता रहा हूँ तो उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही भाई बाहर गए तो वहाँ पे जाके बाबा को देखा कि उनकी डायबिटीज़ तो बहुत हाई रहती है और उनको डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनको पाँव पे वाउंड्स वगैरह भी थे। तो जब भाई ने वो ज़्यादा देखे तो भाई कहा क्या करता था कि यार मैं काम पे भी नहीं कोई जा सकता कि बाबा पीछे से गा रहे हैं और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी टेंशन्स जो है ना वो डबल हो जाती हैं। तो उन्होंने ऐसे फ़ैसला किया अचानक कि बाबा को जो है वो पाकिस्तान भेज देंगे। अब पाकिस्तान में सिर्फ इधर मैं था और अम्मी जो है वो इतना ख़ास डिस्कस नहीं थी करती कि बच्चे हैं परेशान हो जाएंगे। और इन्हीं दिनों में जब मैं तकरीबन सेकंड ईयर में था, एक दिन अम्मी ने मुझे बताया कि हमज़ा आराम से मेरी बात सुनो कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है और तुमने कल मामू के साथ जाना है उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने। अब ये बात सुनी तो एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। उस वक़्त बेशक मैं भी छोटा ही था लेकिन मुझे इतना तो हो गया यार कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ऐसा क्यों हुआ, ये कुछ तो अचानक कैसे टिकट भी करवा दी क्योंकि 2-3 घंटे तक तो किसी को कुछ पता नहीं था। तो इन शॉर्ट सुबह मैं और मामू जस्ट हम 2 बंदे गए एयरपोर्ट के ऊपर। उस वक़्त इस्लामाबाद का बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी तो न्यू वाला बन चुका है। तो जैसे ही हम गए, यार मैंने फ़र्स्ट टाइम बाबा को देखा। उनको जो है वो व्हील चेयर पे वो आ रहे थे और जैसे मैंने उनको फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके देखा, मैं खुद भी छोटा था। अब मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि उनकी जो हालत थी उस वक़्त, उनके पाँव जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल थे। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट और बहुत अजीब सा स्ट्रेंज सिचुएशन थी कि मैं जाके उनको मिलूँ, उनसे हैंडशेक करूँ या फिर उनको लेके बाहर गाड़ी की पार्किंग तक आऊँ। मामू भी साथ थे लेकिन मुझे उस वक़्त कुछ सेकंड्स के लिए ना मैंने अपना सारा कुछ ऐसे वो कह सकते हैं ना कि असाब खो बैठा, वो हिसाब मेरे साथ हुआ। इन शॉर्ट हिम्मत की, उनकी हालत देखी तो बहुत जो है वो अजीब सा दुख हुआ कि यार इन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए बाहर गुजारी है और आज ये किस हालत में वहाँ से वापस आ रहे हैं।
मतलब उन्होंने वहाँ पे अपना ख्याल नहीं रखा। हम घर नहीं आए, उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से और हम सीधे चले गए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल भी कहीं दूर नहीं, हम इधर आके अपने सिटी में ही जो हॉस्पिटल जहाँ पे बात की हुई थी डॉक्टर्स के साथ उधर गए। तो उधर उनका तकरीबन 3 घंटे का एक लेंथी ऑपरेशन हुआ। तो उस ऑपरेशन के दौरान मुझे बहुत अजीब और स्ट्रेंज वाइब्स आ रही थी। और मुझे स्टिल वो याद है टाइम कि तकरीबन 2 घंटे मैं बाहर गाड़ी में था और मैं रोए जा रहा था बस। और उस वक्त मेरा एक ही फ्रेंड था, उसको मैंने कोशिश की कि कॉल करूँ या उसको बुला लूँ। मैंने उसको काफ़ी कॉल्स की लेकिन उसने कोई कॉल पिक ना की, शायद वो बिज़ी था। बट मेरे लिए वो सिचुएशन लाइफ की बहुत टफ सिचुएशन थी वो दिन। और ये एक आज के दिन, उसके बाद जो लाइफ थी वो थोड़ी सी और तरह की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलियंस से बेटर है, मैं इसके ऊपर कोई डिसपॉइंट नहीं हूँ, बेस्ट थी। बट लाइफ को जीने का जो सीखा या कुछ करने का, कुछ बनने का, तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट यही पॉइंट था कि यार अब कुछ करना है, अब ऐसे नहीं बैठना। तो आप नेक्स्ट देखें और कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये मस्ट करना है। इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद मेरा जर्नी शुरू हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, और वो भी तकरीबन पूरे 4 साल के लिए बीएस केमिस्ट्री में। इस कॉलेज की स्टार्टिंग के डेज़ तो बड़े नर्वस थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया दोस्त मिले जिनके साथ साथ केमिस्ट्री और फिर कॉलेज से लगाव होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब मैं तकरीबन पहले सेमेस्टर में था और मैंने साथ अकेडमी में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया एज अ लेक्चरर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। कॉलेज तो जेएलएम था लेकिन अकेडमी सराय आलमगीर में थी, और डेली तकरीबन आना जाना 1 बजे के बाद से लेकर 2 बजे सराय आलमगीर और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अकेडमी में सर्व करना। और मेरे पास उस वक्त डिफरेंट स्टूडेंट थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और ये टाइम एक बिज़ी रूटीन में ऐसा सेट हुआ कि समझ नहीं आई किसी की। और ज़्यादातर तो इतना बिज़ी हो गया कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे से नाराज़ रहते कि कभी भी टाइम नहीं देते। इस बिज़ी स्केड्यूल में ऐसा सेट हुआ कि मुझे यहाँ तक अपनी भी होश नहीं रहती, और कभी-कभी तो मेरा हुलिया बिल्कुल परिज़ात जैसे हो जाता था। ज़िंदगी के ये 4 साल भी कैसे गुज़र गए समझ नहीं आई। सुबह कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद अकेडमी में सर्व करना और अकेडमी से 5 बजे घर आना और 6 बजे स्टूडेंट्स को घर आके फिर टाइम देना, और उसके बाद रात को अपना काम और लेक्चर्स तैयार करके फिर सोना। और इन्हीं दिनों अकेडमी में मेरे पास तकरीबन 40 प्लस स्टूडेंट्स थे, और साथ-साथ कॉलेज की खूबसूरत लाइफ जिसमें स्पोर्ट्स गाला में सुबह जाके फ्रेंड्स के साथ बैठ के और टीचर्स के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना हलवा पूरी के साथ। और कॉलेज के दिनों में डेली किसी न किसी जगह से लंच करना और फ्रेंड्स के साथ खूब गपशप और डेली रूटीन को डिस्कस करना। शुरू से ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से कॉलेज में केमिकल सोसाइटी की जानिब से जनरल सेक्रेटरी का बैच मिला, और इसके साथ ही 7th सेमेस्टर में जाके सीनियर मैनेजमेंट का बैच भी जो है वो मेरे हवाले कर दिया गया। कॉलेज के डिफरेंट किस्म के एनुअल फंक्शंस को खूब एंजॉय करते, दोस्तों के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते, और यहाँ तक कि कुछ फ्रेंड्स जो वहाँ पे साथ होते तो उनके साथ वो बैठ के लंच करना और खूब गपशप करनी और डिफरेंट टीचर्स की मिमिक्री करनी, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट जो है वो मोमेंट हुआ करता था। पहले सेमेस्टर से लेकर आखिरी सेमेस्टर तक के सारे सीनियर, ये 2022 का टाइम था जब हम सब की जो है वो एक प्रोफाइल पिक्चर ली गई केमिकल एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के तमाम मेंबर्स के और टीचर्स के साथ। डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा फेड अप था, लेकिन कॉलेज के ये दिन, वो फ्रेंड्स, वो असाइनमेंट्स, वो प्रेजेंटेशंस, वो क्विज़ और वो जो फाइनल की टेंशन, ये सब कुछ आज भी बहुत ज़्यादा याद आता है। और कॉलेज की कुछ रौनकें ऐसी होती हैं जिनको बंदा सोच ही सकता है बाद में, क्योंकि वो दोबारा तो लाइफ में हासिल नहीं की जा सकती। फाइनली 2022 के जुलाई का ये दिन वो आ ही गया जब कॉलेज को गुड बाय कहना था, और ये लास्ट डे था। यहाँ पे अपनी एक स्पीच बनाई और क्लास वालों के साथ अपने एक्सप्रेशंस शेयर किए, और डिफरेंट किस्म की जो बातें रह गई थी या जो कुछ नहीं बताने वाली थी वो भी डिस्कस की। फाइनली क्लास और फ्रेंड्स को गुड बाय कहा, बेस्ट विशेस दी, और वहाँ से अपना रास्ता चेंज करके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए। अभी लाइफ कॉलेज की ख़त्म नहीं हुई थी कि स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया एज अ लेक्चरर केमिस्ट्री। और ये मेरी प्रोफेशनल, वैसे तो मैं एकेडमी में पढ़ा चुका था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये मेरा एक पहला स्टेप था जहाँ पे मैंने परफॉर्म करना था। शुरू से ही एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके ऊपर रह के एज अ लेक्चरर काम करना था, और यहाँ पे इस कॉलेज के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ पे रह के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के साथ साथ यूनिवर्सिटी को पढ़ाया, जिनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक अच्छी मेमोरी बनी।
और स्पोर्ट्स गाला के ऊपर अपनी क्लास को लीड किया क्रिकेट की में, और हम पहले ही राउंड में बुरी तरह हार के बाहर हो गए। और रूटीन तकरीबन वही थी, बस कॉलेज पढ़ने जाने के बजाय अब कॉलेज पढ़ाने जाता था और सेकंड टाइम एकेडमी। कॉलेज और एकेडमी में एज अ प्रोफेशनल लेक्चर के तौर पर काम किया, और इसकी फीडबैक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट में लाजमी देना। यहाँ तक कि अभी तक मैं एकेडमी में ही एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ, और साथ ये यूट्यूब का काम ये तो आपके नॉलेज में पहले ही है। अगर आपको पूरी की पूरी ये लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।